प्यारे बच्चों नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिज्ञासा रन पर। प्यारे बच्चों, आज हम एक माँ की बेबसी कविता जिसके कवि हैं कुंवर नारायण जी, इस कविता विशेष के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कविता में आए शब्द अर्थ। बरसों, बरसों का अर्थ है वर्षों, सालों। कि सालों अर्थात बहुत साल हो जाते हैं तो उस समूह को सालों कहा जाता है। बहुत सारे वर्ष हो जाते हैं तो उसका बहुवचन वर्ष हो जाता है। अदृश्य, अदृश्य का मतलब है गायब, ओझल, गुम। अर्थात आकाश में कुछ क्षण बाद ही वायुयान मेरी आँखों से अदृश्य हो गया, गायब हो गया, ओझल हो गया, गुम हो गया। अजूबा, अजूबा का मतलब है अचरज, जो हमें हैरान कर दे, अनोखा, विचित्र, जो सामान्य ना हो, विशेष हो। भिन्न, भिन्न का मतलब है अलग अलग, तरह तरह का या प्रकार। जैसे सब्जी मंडी में भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां होती है, भिन्न भिन्न फल होते हैं, तरह तरह के फल होते हैं। इशारे, इशारे का अर्थ है संकेत, चिन्ह, निशान। हम किसी को इशारे करके बुलाते हैं। हम कुछ बात यदि चुपचाप कहनी है तो उसके लिए हम इशारे करते हैं, संकेत करते हैं, चिन्ह दिखाते हैं, निशान दिखाते हैं। जैसे आप यात्रा करते हैं तो सड़क पर बहुत सारे निशान बने होते हैं, संकेत लगे होते हैं, चिन्ह लगे होते हैं, जो कहीं ना कहीं हमें इशारे देते हैं, इशारे करते हैं कि आगे ब्रेकर है, आगे विद्यालय है, आगे हॉस्पिटल है, आगे तीव्र मोड़ है आदि। भयभीत, भयभीत का मतलब है डरा, सहमा, घबराया। डरा हुआ, सहमा हुआ, घबराया हुआ। बेहतर, बेहतर का अर्थ है अधिक अच्छा, और अच्छा। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमें शाबाशी के साथ साथ यह सुनने को मिलता है, बहुत अच्छा, इससे और बेहतर आप कर सकते हैं, प्रयास जारी रखें। बेबसी, बेबसी का मतलब है लाचारी, विवशता, मजबूरी। जैसे इस कविता में उस माँ की बेबसी थी, लाचारी थी, मजबूरी थी कि वो अपने बच्चे को ठीक नहीं कर पा रही थी। उभरना, उभरना का मतलब है याद आना, स्मरण होना। आप सभी अपने जन्म दिवस को मनाते हैं, जन्मदिन के दिन सेलिब्रेशन करते हैं, तो उस समय कहीं ना कहीं आपको अपने पिछले जन्मदिन के सेलिब्रेशन की याद आ जाती है, उसकी यादें आपकी आंखों के सामने उभर आती है। विशेषण, इस कविता में कुछ विशेषण शब्द भी आए हैं, जैसे अदृश्य, पड़ोस। पड़ोस की विशेषता बताई है अदृश्य। यहाँ पर अदृश्य शब्द विशेषण शब्द है। भयभीत, आँखें, कि जो आँखें हैं वो डरी हुई है, भयभीत है, इसलिए यहाँ पर भयभीत शब्द विशेषण शब्द है। मुहावरे एवं अर्थ। मन में उतरना, ये एक मुहावरा है, मन में उतरना। इसका अर्थ है पसंद आना, किसी के प्रति आदर भाव प्रकट होना, ग्रहण कर लेना। इन सब अर्थ में हम मन में उतरना मुहावरे का प्रयोग करते हैं। वाक्य में प्रयोग, अध्यापक द्वारा बताई गई सभी बातें मेरे मन में उतर गई हैं। मन से उतरना ये पिछले मुहावरे के बिल्कुल विपरीत है। तिरस्कार करना, नापसंद होना, किसी के प्रति अनादर भाव प्रकट होना। वाक्य में प्रयोग, झूठ बोलने वाले लोग मेरे मन से उतर जाते हैं। विलोम शब्द, कुछ विलोम शब्द भी आपकी कविता में आए हैं, जैसे अदृश्य, दृश्य। अदृश्य का विलोम शब्द होगा दृश्य। आदर, आदर का विलोम शब्द होगा अनादर। निहारना,
निहारना का मतलब होता है प्रेम भाव से देखना, अच्छी दृष्टि से देखना। घूरना, घूरना का अर्थ है बुरी दृष्टि से देखना, गुस्से में देखना। तो निहारना का विलोम शब्द यहाँ पर होगा घूरना। थैंक यू।